नाक छूने के लिए भाई 3 गेम का बैन मिल जाता है। और भाई यहाँ पे एक बंदा है जो कि करियर एंडिंग भाई इंजरी दे सकता था कल के गेम में। ऐसा ये 4th डिवीजन टीम के साथ 19% पोजीशन रखती है सिर्फ। वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे ब्रोसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बार्सिलोना का गेम, जो कि बार्सिलोना के लॉन्डे निकल चुके हैं, डॉर्टमुंड पहुंचने वाले होंगे एट द मोमेंट। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है भाई ब्रोसिया डॉर्टमुंड की तो जनता। तो ये गेम बहुत ही क्रेजी लेवल पे खेला जाएगा, बट कहीं ना कहीं वी हैव अ कुशन भाई, अच्छा खासा हमारे पास मार्जिन है। 4-0 से हम लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में अभी हैं। एंड होपफुली हम लोग भाई कंसीड नहीं करेंगे इस गेम में। हम लोग उतने ज़्यादा चांसेस नहीं क्रिएट करें, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई ये टीम हैवीली रोटेटेड होगी। एटलीस्ट 3 की प्लेयर्स जो कि होंगे वो रेस्ट किए जाएंगे इसमें। तो वी विल टॉक अबाउट इट। हम थोड़ा आगे वाले सेक्शन में बात करेंगे, बट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द सेक्शन 1 इज डेडिकेटेड फॉर लालीगा। भाई लालीगा में क्या कचड़ा हो रखा है इस समय पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हमने भाई अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार हमने बार्सिलोना वर्सेस लालीगा को कवर किया है, जहां पे टेबाज है जो कि हाथ धो के बार्सिलोना के पीछे पड़ चुका है। हिज होल एंड सोल मोटो इज राइट नाउ इसकी भाई किसी तरीके से बार्सिलोना को स्टॉप किया जाए इन देयर रन इन मल्टीपल ट्रॉफीज। भाई जहां पे हम लोग कोपा डेल रे खेल रहे हैं, बढ़िया से तमीज से खेल रहे हैं, यूसीएल चल रहा है मस्ती में भाई। हम इकलौती टीम इस समय पे है कि भाई बहुत ताबड़तोड़ गोल स्कोर करे जा रहे हैं। और वहीं बात करी जाए, लीग में भी हमारा अच्छा रन चल रहा है। हाँ, कंफर्टेबल मार्जिन नहीं है हमारे पास लीग में, बट स्टिल हम लोग ठीक है, अभी सिचुएशन काफ़ी बेटर है। इस मौके पे भाई तेबाज आते हैं हर क्रूशियल गेम से पहले कुछ ना कुछ बकवास करके, मतलब मुंह में तो कुछ और वर्ड आ रहा, बकवास ही निकल गया, खैर, बट करके चले जाते हैं लिटरली। और उसके बाद जब बोलते हैं कि भाई अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं, फिर उसके बाद हायर कोर्ट में जा रहे हैं, फिर हायर कोर्ट के चचा के पास जा रहे हैं, फिर उसके पापा के पास जा रहे हैं, और हर कोर्ट से उनको क्या मिल रहा है? बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है लिटरली भाई। अरे हमने तो सुना था वीएआर भाई जो रेफरीज की मिस्टेक होती है उसको ठीक करने के लिए होता है, मगर भाई इस लीग के वीएआर को घंटा फर्क पड़ता है कि कोई भी हो रही है मिस्टेक्स उसको ठीक करनी है। भाई यहाँ 12-12 16-16 फुट के जूते बना देते हैं अगर भाई किसी को ऑफ साइड देना है तो। अगर बात करी जाए रेफरीज की, तो भाई ऐसे डिसीजन आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। किसी को किसी चीज के लिए नाक छूने के लिए भाई 3 गेम का बैन मिल जाता है। और भाई यहाँ पे एक बंदा है जो कि करियर एंडिंग भाई इंजरी दे सकता था कल के गेम में, ऐसा टैकल मारता है भाई। मुझे समझ में नहीं आया भाई कि वो क्या चाह रहा था कल। वो फ्लाइंग किक मार रहा था वो बंदे को लिटरली उसके घुटने पे, और क्या हो सकता था उसको आइडिया भी नहीं भाई एम्बाप्पे को, सीरियसली भाई। तो उसके लिए उसको मिलता है सिर्फ 1 मैच का बैन, नाक छूने के लिए 3 मैच का बैन, एफ यू बोलने के लिए 2 मैच का बैन। और भाई हमारा एम्बाप्पे जो कि घुटने अलग करने वाला था बंदे का, उसको सिर्फ ओनली 1 मैच का बैन। वाई आई डोंट नो भाई, सीरियसली। ये वही लीग है भाई जहां पे जिनका प्रेसिडेंट भाई खड़ा हो रखा है कब से, भाई दंगे फसाद करे जा रहा है बार्सिलोना के खिलाफ। आप मुझे बता दो दोस्तों, आपको प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट का नाम पता है? आपको भाई बुंडेसलीगा के प्रेसिडेंट का नाम पता है? क्या आपको भाई इटालियन लीग के प्रेसिडेंट का नाम पता है? फ्रेंच लीग के प्रेसिडेंट का नाम पता है? नहीं पता ना भाई। ये इस बंदे का नाम मुझे लगता है 30 to 50% भाई फुटबॉल फैंस को डेफिनेटली पता होगा। शकल से तो 50% साले पहचान ही जाएंगे कि चप्पल चोर साला टेबाज ही है ये। अगर कल के इंसिडेंट की बात करी जाए, जो एम्बाप्पे का इंसिडेंट है, डेफिनेटली भाई मोर देन 2 गेम्स का बैन मिलना ही चाहिए था भाई। किसी से भी आप पूछ लो भाई, आंखों का आई टेस्ट भाई सावन का अंधा होगा भाई जिसने उसको वो 1 गेम का बैन दिया। बट जिसके पास भगवान ने आंखें दी है ना भाई, उसने बस यही कहा कि ये तो मिनिमम 3 गेम का बैन है भाई, और अगर हो सके तो इसको 4 to 5 या फिर 8 गेम का बैन भी दिया जाए। भाई आपने देखा सुआरेज को क्या मिलता है भाई, सुआरेज ने भाई बाइट किया था, याद होगा वर्ल्ड कप में, और उनको 6 महीने का बैन मिला था भाई तुम दांत काटने वाले को 6 महीने का बैन दे सकते हो, जस्टिफाइड है भाई, बिल्कुल जस्टिफाइड है भाई। गलत काम किया भाई, देना चाहिए बैन, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं किया। वही आप भाई सिचुएशन है कि आप नाक टच करने के 3 बार का बैन दे देते हो, 3 गेम का बैन दे देते हो। हंसी फ्लिक जिसने हाथ ऐसे किया था उसको भाई 3 गेम का बैन दे दिया आपने भाई, कोच को। मगर आप जो बंदा सीरियसली एक ऐसा इल माइंडेड टैकल मार रहा था, उसको आपने सिर्फ 1 मैच का बैन दिया। बस ये बोल रहे हो कि एक्सेसिव फोर्स यूज किया है, और भाई बस वो बॉल पे जा रहा था। ये मतलब ये अच्छी अच्छी बातें, ये जो शक्तिमान वाली मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें आप बोलते हो ना भाई, ये आंखों से नहीं दिख रही है दोस्तों। ये आंखों से नहीं दिख रही है, आंखों से कुछ और ही दिखा उसमें। जिसने देखा
उसके मुँह से मतलब क्या ही निकला मैं ही जानता हूँ भाई। कल मैं जब देखा ना भाई, मेरे तो रूह काँप गई। मैं तो सोचा कि भाई खत्म। इससे पहले वो जो सॉन वाला टैकल देखा था जिसमें भाई बंदे की टाँग टूट गई थी लिटरली, मेरे को वो वाला दिन याद आ गया कि भाई, और उसमें सोन तो रोने लग गया था, और यहाँ पे एम्बापे के मुंह में जरा सी शिकन भी नहीं भाई, हंसते हंसते जा रहा था बंदा, लिटरली हंसते हंसते जा रहा था बंदा। और अगर इस वीडियो को कोई नॉन बार्सिलोना फैन देख रहा होगा तो सॉरी भाई, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूँ भाई। मेरा एजेंडा सिर्फ मेरे क्लब के लिए है, और ये जो सिचुएशन बनी, जिस सिचुएशन में जो प्लेयर था और ये जो इंसिडेंट हुआ, इसी से रिलेटेड है। मैं नहीं चाहता कि भाई किसी तरीके से एम्बापे बड़े गेम्स मिस करे भाई, मगर भाई डिजर्विंग बंदे को, अब कल को अगर अगेंस्ट बार्सिलोना ही सपोज आपको एम्बापे के अगेंस्ट इस तरीके का टैकल मार देती है और एम्बापे को इंजरी आ जाती है, तो क्या हम लोग ये बस ये बोलेंगे कि भाई उसका इनपुट हुआ था ज़्यादा, इस वजह से उसको 3 गेम का, 5 गेम का, 8 गेम का बैन मिलना चाहिए, या फिर ये बोलेंगे कि भाई वो तो तुक्के में लग गया तो 1 गेम का बैन लेना चाहिए? आप लोग इस चीज़ में कौन सी तरफ जाएंगे भाई? डेफिनेटली आप लोग चाहोगे कि वर्स्ट से वर्स्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसे फाउल के लिए। भाई टांग टूटने की थोड़ी ना हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए। और ये सारी चीजें हुई क्यों भाई? इस लेवल पे इरिटेट हो गया, इस लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो गया एम्बापे क्यों भाई? आप अलाउ करते हो एक टीम को इतने सारे फाउल्स करने का, आप देखते हो भाई कि उस पे फाउल्स हो रहे हैं, एटलीस्ट भाई एक वार्निंग देने के बाद दूसरे टाइम येलो कार्ड तो दो। नहीं, नहीं करना है भाई। क्यों नहीं करना है भाई? आप हताफे जैसी टीम को, जिसका भाई मोटो है ही नहीं फुटबॉल खेलने का, उनका भाई वो खेल रहे हैं कोई अलग ही कुश्ती लेवल का फुटबॉल चल रहा है भाई। आप बात करें उसमें लेगानेस को भी गिन लीजिए भाई, और इसको भी कर दीजिए, डिपोर्टिवो को भी उसी में गिन लीजिए भाई। ये सारी 3-4 कुल मिला के टीम्स जो हैं भाई, इनका फंडा फुटबॉल खेलना नहीं है। 15-15, 20-20% पोजीशन रख के भाई पूरे 90 मिनट्स में 18 से 20 प्रोग्रेसिंग पासेस बना के क्या उखाड़ लेंगे ये लोग भाई? कौन सा फुटबॉल खेलने वाले हैं ये? हेताफे की अगर आप मैं बात करूं भाई, इन्होंने, याद होगा आपको भाई कि अगेंस्ट रियल मैड्रिड तो भाई इन्होंने नंगा नाच कर दिया था भाई, बिल्कुल फाउल्स पे फाउल, फाउल पे फाउल, फाउल पे फाउल चल रहे थे, मगर रेफरीज को झांट फर्क नहीं पड़ रहा है यार कुछ भी। भाई ये रेफरीज हैं क्या? मतलब मेरे को क्लियरिटी ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली भाई ये लीग को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं भाई, आफ्टर लाइक सो लॉन्ग। मतलब मैं बोल रहा हूँ 21 के बाद से मुझे लग रहा है कि ला लीगा राइट नाउ इज रेलिवेंट। अगर कंपेयर करी जाए भाई, आप बाकी सारे फुटबॉल के साथ कंपेयर करें तो, ईपीएल के साथ कंपेयर करें तो, पहली बार उन 20-21 के बाद से, 2021 के बाद से मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि प्रीमियर लीग लेवल का आप फुटबॉल खेल रहे हो। बट यहाँ पे ऐसी टीम्स भी हैं, ऐसे गंद मचाने वाली टीम्स भी हैं, जो सिर्फ फाउल्स करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही भाई। पीछे बैठ जाएंगे, चलो पीछे बैठना इज एन आर्ट भाई, मैं कहता हूँ कि लो ब्लॉक में बैठना इज एन आर्ट, मगर भाई उसमें इतने गंदे गंदे फाउल्स करना, भाई वो कौन सा फुटबॉल है? और उसमें रेफरी भाई कोई घंटा, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ये कोई देते ही नहीं कार्ड। तीसरी चौथी बार जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी तरफ से टैकल मारता है, तब जाके कुछ शायद से देना वरना शुरू करता है ये कार्ड, वरना नहीं भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लेवल की भाई गंदा फुटबॉल खेल रही है। अब हताफे का अगर आप एग्जांपल ले, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ भाई, इन्होंने ये, आप ये देखो ये कितना कितना परसेंट पोजीशन उन्होंने रखा है। 0-1 से गेम जीते हैं ये लोग, 0-1 से ये गेम जीते हैं, और 19% पोजीशन इन फर्स्ट हाफ और 16% पोजीशन बाय द एंड ऑफ द हाफ भाई इन लोगों ने भाई खेला। सिर्फ 1-0 से जीते हैं। और भाई आप इस टीम का नाम पढ़ोगे ना, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि कौन सी टीम है, कहाँ खेली होगी भाई। जरा जरा सोचो भाई, कौन से, चलो ठीक है आपको पता चल गया कि भाई ये ला लीगा में तो नहीं है, शायद से नीचे वाली लीग से आ रही होगी भाई। 4th डिवीजन टीम है ये, 4th डिवीजन टीम। ये हताफे जो कि भाई ला लीगा में खेल रही है, यानी कि सबसे टॉप डिवीजन में खेल रही है, ये 4th डिवीजन टीम के साथ 19% पोजीशन रखती है, सिर्फ 16% पोजीशन रखती है बाय द एंड ऑफ द गेम, और 1-0 से जीत रही भाई। इनका कोई मोटो नहीं है भाई। अगर आप इनको कल को अपने बच्चों की, मतलब 3-3 साल के, 5-5 साल के बच्चों के साथ भिड़ा दोगे ना, खिला दोगे ना कि 11 वर्सेस 11, उनके अगेंस्ट भी भाई ये लो ब्लॉक में बैठे रहेंगे और उन बेचारे बच्चों को फाउल करेंगे। सीरियसली भाई, इतना घटिया गेम खेलते हैं ये जो 3-4 टीम्स हैं। फालतू रैंट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो यार। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स यार बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बार्सिलोना। भाई मूड अच्छा करते हैं। बार्सिलोना के पास 4-0 की लीड है, हम लोगों को प्रीटी कंफर्टेबल होना चाहिए गेम। एट द सेम टाइम यार, बोरुसिया डॉर्टमुंड से एक और न्यूज़ आ रही है कि एमरी चैन है जो भाई, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ फटीग या फिर कुछ इंजरी हो सकती है। मे बी भाई उनका वन ऑफ द की प्लेयर, अगेन एक और प्लेयर जो कि सेंटर बैक खेल रहे थे। और अगेन मैं बात करूँ ना, अगर देखा जाए तो बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जो हमने गेम देखा था, उसमें
सेंटर बैक की ड्यूटी बहुत अच्छे से करी थी एमरी चैन ने। तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है अगेन, और अगर वो नहीं होंगे तो और चीज़ें बुरी होती जाएंगी। इस वाले जो आने वाला गेम है ट्यूसडे नाइट को, वेडनेसडे मॉर्निंग में जो भी गेम है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी होंगी बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए। तो ये तो भाई देख के लग ही रहा है 4-0 की लीड है, एंड ये एक्सटेंड ही होने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली बार्सिलोना पे आई डोंट थिंक कि गोल पड़ने वाला है, बट अगर इनके से 1-2 गोल पड़ते हुए हैं तो वी हैव हमारे पास थोड़ा मोड़ा कुशन है भाई, अच्छा खासा कुशन है हमारे पास। तो ठीक है, अब हम बात करें भाई हमारी टीम से कौन से खेलने वाले हैं, कौन कौन प्लेयर्स खेलने वाले हैं। इनिगो मार्टिनेज से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि भाई उनके पास 2 येलो कार्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर तीसरा भी मिल जाता है तो भाई हमारा सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग मिस हो जाएगा। और अगर वो नहीं खेलते हैं ये गेम तो ये सारे के सारे एंड बार्सिलोना क्वालिफाई कर जाती है सेमीफाइनल में, तो सारे के सारे येलो कार्ड्स हमारे क्लीन ऑफ हो जाएंगे, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस रीज़न से आपने देखा अरोहो को 45 मिनट में ही बिठा दिया था फर्स्ट हाफ में, तो मोस्ट प्रोबेबली कुबार्सी एंड अरोहो विल स्टार्ट इन सेंटर बैक की जोड़ी। अगेन भाई लेफ्ट बैक में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है आफ्टर बाल्डे की इंजरी, एंड वी नो कि कहीं ना कहीं वो फर्स्ट लेग ऑफ सेमीफाइनल भी मिस कर सकते हैं, जो कि इंटर के अगेंस्ट होगा गेम। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ तक भी फिट नहीं रहेंगे, तो वी नीड अ सॉल्यूशन, और एक ऐसा वैसा काम चलाओ सॉल्यूशन नहीं भाई, हमें एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली भाई जेरार्ड मार्टिन को ही खिलाया जाएगा, बिकॉज हंसी फ्लिक कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं उसको, एंड एट द सेम टाइम उसने बहुत खराब कुछ नहीं किया है। हाँ उसके पासेस कहीं ना कहीं बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट डिफेंसिवली बात करी जाए तो मेरे हिसाब से वो बंदा ठीक है, बाल्डे से थोड़ा बेटर है डिफेंसिवली, बट उसके सिवाय हर चीज़ में बाल्डे भाई उससे बहुत ही ऊपर है, अलग ही नेक्स्ट लेवल पे है बंदा। सुनने में आया था मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने कवर किया था कि ला मासिया की एकेडमी से कुछ कुछ बंदे आ सकते हैं, उसमें से जो जॉफरी टोरेंट करके एक बंदा है, उसको भी शायद से बार्सिलोना ट्राई कर रही है, अभी ट्रेनिंग में उसको लेके आए हैं। टीम की पूरी लिस्ट आ चुकी है, उसमें उसका नाम है नहीं बाय द वे, बट शायद से उसको अगेंस्ट आई बिलीव सो सेल्टा वीगो की गेम में एज अ बेंच में रखा जा सकता है, एंड मे बी जो रियल वॉलरडेलिड वाला गेम है उसके अगेंस्ट यूज़ करा जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी ये दिख रहा है कि जेरार्ड मार्टिन ही है जो कि लेफ्ट में हमारा स्टार्ट करने वाले। ऑप्शन तो दुनिया भर के, कि इनिगो को भी आप डाल सकते हो, लेफ्ट फुटेड बंदा है, आगे भी प्रोग्रेसिंग पासेस भी भाई अच्छे डालता है, क्रॉसेस डाल सकता है, हमने देखा है बहुत बढ़िया क्रॉस डाला था टू लिवेंडोस्की भाई, जिसपे एथलेटिको को मैड्रिड के अगेंस्ट कमबैक आया था हमारा, तो मे बी वो भी ऑप्शन है। आप हेक्टर फोर्ड को खिला सकते हो, बट भाई कहीं ना कहीं एक चीज़ नज़र आ रही थी कि कुंडे को रेस्ट मिलने वाला था इस गेम में, और भाई सारी तरफ से भाई कुंडे बोल रहा भाई मेरे को तो रगड़ दिया भाई, लिटरली रगड़ दिया। आप जेरार्ड मार्टिन खिला रहे हो तो कुंडे को तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं बैठाओगे। तो बात करी जाए कुंडे राइट में, अरोहो आपके कुबार्सी, एंड देन आई थिंक जेरार्ड मार्टिन विल बी अवर बैक लाइन। अगर बात करी जाए मिडफील्ड की तो मुझे लग रहा है फ्रैंकी डियोंग को इस बार गेम खिलाया जाएगा, स्टार्ट मिलेगी, क्योंकि उनको रेस्ट मिला था पिछले गेम में, वो सेकेंड हाफ में आए थे। वहीं बात करी जाए पेड्री की तो मुझे लग रहा है कि उनकी जगह गावी खेलने वाले हैं एंड फरमिन खेलने वाले हैं अप टॉप इनके आगे एज अ कैम। अगर बात करी जाए अटैक में तो भाई ऑब्वियसली भाई हमारे पास जो ऑप्शन है वही है रफीनिया, लेवेंडोस्की, एंड आई थिंक लामिन यमाल को कहीं ना कहीं रेस्ट देना चाहिए। देता है कि नहीं देता तो बात अलग है, बट अगर मुझे लग रहा है कि इस गेम में उसको मिलने वाला है रेस्ट, एंड फरान टोरस को मे बी चांस मिल जाए ऑन द राइट हैंड साइड। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ये होने वाली है। और अगर गेम की बात करी जाए, प्रिडिक्शन की बात करी जाए, जीतने की बात करी जाए, तो बार्सिलोना इजीली गेम जीतने वाली है, आई बिलीव सो। हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारी बैकलाइन है इसको और सॉलिडिफाई करा जाए, अच्छे से डिफेंड किया जाए। तो आई थिंक 2-0 की मेरे को लग रहा है इसमें गोल आने वाले हैं, और 6-0 के एग्रीगेट से हम लोग जीतने वाले हैं इस गेम को। देखते हैं भाई लोगों को प्रिडिक्शन सही होती कि नहीं होती। आप लोग अपने थॉट्स प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या लगता है बार्सिलोना के अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड कुछ खास कर पाएगी, या फिर इस बार भी बार्सिलोना रगड़ के रख देगी। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एम्बापे सिचुएशन, भाई क्या वो डिजर्व करता था मोर देन 1 गेम का बैन? भाई आई डोंट नो भाई क्या चरस पी रही है, क्या पी रही है रेफ इस समय पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट जो भी है, जो भी माल है भाई, कड़क माल लग रहा है भाई उनके पास। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।